हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जमीन के किसी भी रकबे को जो कट्ठा, धूर, बीघा में है उसको आप डिसमिल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये रिक्वेस्ट था कि प्लीज आप एक वीडियो बनाइए जिसमें आप ये बताइए कि जमीन का रकबा जो कट्ठा, धूर, बीघा में है उसको हम लोग डिसमिल में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आप सब जानते होंगे कि बिहार में अभी जमीन सर्वे का काम चल रहा है और किसान जो है अपने जमीन का डिटेल्स जो है वो फॉर्म में फिल करके दे रहा है उस एरिया के अमीन को, जो गवर्नमेंट का अमीन है। और उस परपत्र में जो है सो जमीन का जो रकबा जो कट्ठा, धूर, बीघा में है उसको डिसमिल में कन्वर्ट करके लिखना पड़ रहा है। तो उन लोगों को इस चीज की जानकारी नहीं है। बहुत सारे व्यूअर्स का ये क्वेश्चन था कि प्लीज आप एक वीडियो बनाइए जिसमें आप मुझे बताइए कि किसी भी रकबा को जमीन का जो कट्ठा, धूर, बीघा में है उसको डिसमिल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक पूरा कैलकुलेशन का पार्ट है, तो इसके लिए हम सबको लैपटॉप स्क्रीन पे जाना होगा। वहां मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा कि जमीन का किसी भी रकबे को जो कट्ठा, धूर, बीघा में है उसको आप डिसमिल में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। उससे पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है अपना अमीन सेंटर, प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मल्टीपल वीडियोस बनाऊं जमीन से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और सीखते हैं। अब मैं लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूं और आप लोग देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि किसी भी जमीन का रकबा कट्ठा, धूर, बीघा को डिसमिल में कैसे बदलते हैं। तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि किसी भी जमीन का रकबा जो कट्ठा, धूर, बीघा में है उसको हम लोग डिसमिल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपोर्टेंट चीज बता दूं जिसका डिस्कशन मैं बार बार करता हूं कि धूर, कट्ठा और बीघा का मान लग्गा या लाठा पर निर्भर करता है। हमेशा इस चीज को आपको याद रखना है कि जमीन का किसी भी रकबा जो धूर, कट्ठा, बीघा में है वो हमेशा लग्गा पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आप लोगों को यह पता करना है कि जिस एरिया में आप जमीन की पैमाइश कर रहे हैं या जिस एरिया का रकबा है जो कट्ठा, धूर, बीघा में है उस एरिया में कितनी हाथ का लग्गा चलता है। इस चीज की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आज जो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल लूंगा वो 6.5 हाथ के लग्गा का एग्जाम्पल लेके आपको बताऊंगा कि जमीन का रकबा अगर कट्ठा, धूर, बीघा में है तो उसको आप डिसमिल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहां मैं लिखे हुआ हूं कि एक लग्गा या लाठा बराबर 6.5 हाथ, यानी कि 6.5 हाथ का लग्गा मैं ले रहा हूं। आपके एरिया में जितने हाथ का लग्गा चलता है आपको उतने हाथ का लग्गा लेना है और वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसे मैं कैलकुलेट करूंगा। और हम सब जानते हैं कि एक हाथ जो है वो 1.5 फीट का होता है। अगर इंच की बात करें तो 18 इंच का जो है एक हाथ होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक धूर जो है वो कितना स्क्वायर फीट होगा 6.5 हाथ के लग्गा से, इस चीज का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। इस चीज को समझेंगे कि जहां 6.5 हाथ का लग्गा चलता है वहां एक धूर बराबर कितना स्क्वायर फीट होता है। हम सब जानते हैं कि एक धूर का जो फॉर्मूला होता है वो एक लग्गी या लाठा का स्क्वायर होता है। यानी कि एक लग्गी जमीन अगर आप चारों तरफ से ले लेते हैं तो वो एक धूर जमीन कहलाता है। इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि एक धूर बराबर एक लग्गी या लाठा का स्क्वायर होता है। तो लग्गी या लाठा का मान हम लोग क्या लिए थे? 6.5 हाथ। आपके एरिया में जितना हाथ होगा आपको उतना हाथ लेना है। 6.5 हाथ का लग्गा लिया हूं तो मैं लिखा हूं 6.5 हाथ का स्क्वायर। अब क्या है कि 6.5 हाथ को अगर हम लोग फीट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि एक हाथ बराबर 1.5 फीट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे 6.5 को 1.5 फीट से गुना करेंगे, क्योंकि 1.5 फीट जो है वो एक हाथ होता है। तो 6.5 हाथ को हम लोग फीट में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे हम लोग 6.5 को 1.5 फीट से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 9.75 फीट का स्क्वायर। और जब हम लोग 9.75 फीट का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 95.06 वर्ग फुट। यानी कि हम लोगों को यह निकल गया कि एक धूर बराबर 95.06 वर्ग फुट होता है 6.5 हाथ के लग्गा से। जहां 6.5 हाथ का लग्गा चलता है वहां एक धूर बराबर 95.06 वर्ग फुट होता है। अब हम लोग ये समझेंगे कि एक डिसमिल में कितना धूर होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि एक डिसमिल जो है वो कितने स्क्वायर फीट का होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक डिसमिल जो है 435.6 वर्ग फुट का होता है, स्क्वायर फीट का होता है।
अब क्या है कि हम लोगों को ये निकला है कि एक धूर जो है कितना होता है 95.06 वर्ग फीट का होता है 6.5 हाथ के लग्गा से। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 डिसमिल का रकबा अगर धूर में निकालेंगे तो क्या करेंगे, 435.6 में भाग दे देंगे 95.06 वर्ग फुट से, क्योंकि 95.06 वर्ग फुट जो है वो एक धूर होता है 6.5 हाथ के लग्गा से। तो जैसे हम लोग 435.6 में 95.06 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 4.582 धूर। यानी कि जहां 6.5 हाथ का लग्गा चलता है वहां 1 डिसमिल में 4.58 धूर होता है। तो हम लोग अभी तक क्या समझे कि एक धूर में 95.06 वर्ग फुट होता है 6.5 हाथ के लग्गा से। और दूसरी चीज हम लोग क्या सीखे कि 1 डिसमिल जो होता है वो 4.58 धूर होता है 6.5 हाथ के लग्गा से। यानी कि जहां 6.5 हाथ का लग्गा चलता है वहां 1 डिसमिल में 4.58 धूर जमीन होता है। अब हम लोग ये निकालेंगे कि अगर कोई रकबा हम लोगों को दिया हुआ है, कोई एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर कोई रकबा दिया हुआ है कट्ठा धूर बीघा में, तो उसको हम लोग डिसमिल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक रकबा है 5 कट्ठा 4 धूर। ये मैं आप लोगों को एग्जांपल लेके बता रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। हम सब जानते हैं कि 1 बीघा बराबर जो है वो 20 कट्ठा होता है और 1 कट्ठा बराबर जो है वो 20 धूर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा रकबा है 5 कट्ठा 4 धूर, उसको हम लोग धूर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 5 कट्ठा 4 धूर को अगर हम लोग धूर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 1 कट्ठा बराबर 20 धूर होता है, तो 5 कट्ठा है तो 5 को हम लोग 20 से मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस 4 धूर, तो 20 पंचे 100 प्लस 4 धूर, तो टोटल कितना हो जाएगा 104 धूर। यानी कि जो हमारा रकबा था 5 कट्ठा 4 धूर, वो टोटल अगर उसको धूर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 104 धूर। अब क्या है कि हम लोगों को निकालना है कि 104 धूर जो आया वो डिसमिल में कितना होगा। कुछ देर पहले हम लोग ये निकाले थे कि 1 डिसमिल बराबर कितना होता है 4.58 धूर 6.5 हाथ के लग्गा से। यानी कि जहां 6.5 हाथ का लग्गा चलता है वहां 1 डिसमिल बराबर 4.58 धूर होता है। अब क्या है कि हम लोगों को रकबा डिसमिल में निकालना है। तो हमारे पास जो रकबा आया है धूर में वो कितना आया 104 धूर, और 1 डिसमिल जो होता है वो कितना होता है 4.58 धूर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 104 में जो हमारा कुल रकबा है उसमें हम लोग 1 डिसमिल में जितना धूर होता है उससे भाग दे देंगे 4.58 से, तो कितना आ जाएगा 22.70 डिसमिल। यानी कि जो हमारा रकबा था 5 कट्ठा 4 धूर, उसको हम लोग डिसमिल में कन्वर्ट किए हैं, कितना आ गया 22.70 डिसमिल। इन शॉर्ट में आप लोगों को बता दूं कि किसी भी रकबा को अगर आपको निकालना है कि डिसमिल में कैसे निकालना है, तो सबसे पहले उस रकबा को आप लोगों को धूर में कन्वर्ट करना है। धूर में कन्वर्ट करने के बाद अगर आपके यहाँ 6.5 हाथ का लग्गा चलता है तो आपको भाग दे देना है 4.58 से। अगर आपके यहाँ 6.5 हाथ का लग्गा नहीं चलता है तो आपको कैलकुलेट करके निकालना है, जैसे मैं कैलकुलेट करके निकाला हूं कि 1 डिसमिल में कितना धूर होता है। तो 6.5 हाथ के लग्गा से 1 डिसमिल में 4.58 धूर होता है, इसलिए मैं 4.58 धूर से भाग दिया हूं। आपके यहाँ जब आपके यहाँ अगर लग्गा की लंबाई अलग है तो अलग वैल्यू आएगा, 1 डिसमिल में कितना धूर आएगा आप कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, और जो आपका टोटल रकबा है उसको आप लोग धूर में कन्वर्ट कराएंगे और धूर में कन्वर्ट करके उतना से भाग दे देंगे जो 1 डिसमिल बराबर जितना धूर आया है। तो मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अपना अमीन सेंटर, प्रेस द बेल आइकन so that whenever I'll upload any video on my YouTube channel, you will get the notification of that video and you will watch that video. Thank you so much again for watching this video.